बेटा आज मैं पेला गया हूँ, कल तुम भी पेले जाओगे। प्रधान जी आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? अब हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे? नमस्कार, मैं एक अंधभक्त बोल रहा हूँ। मेरा दिल छल्ली छल्ली हो गया जब मोदी जी ने उन देशद्रोहियों को, स्टूडेंट की शक्ल में आतंकवादियों को फ्रेंड्स बोला। फ्रेंड्स मोदी जी, फ्रेंड्स। आपने हमें कभी फ्रेंड्स नहीं बोला। हमने सुबह शाम सोते हुए जागते हुए आपकी भक्ति की है। ये सिला दिया मोदी जी आपने। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। गाइस ये एक तो गया, मैं कह रही हूँ लगे हाथ वो जिसने गन्ना दे रखा है सभी की गाड़ियों में, उसका भी मांग के देख लेते हैं। दोस्तों वो कहावत आपने सुनी होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये कहावत कॉकरोच जनता पार्टी ने सच कर डाली है। बीजेपी पार्टी यानी मोदी सरकार को झुका डाला है। 12 सालों में ये सरकार जिसने हार नहीं मानी थी, किसी के सामने नहीं झुकी थी, उसी को कॉकरोच जनता पार्टी ने यानी कॉकरोचों ने, स्टूडेंटों ने झुका डाला है और इन स्टूडेंटों की और कॉकरोच जनता पार्टी की शर्तों को मनवाने के लिए मजबूर कर डाला है। कल भारत के इतिहास में वो हुआ है जो कि बीजेपी सरकार में 12 साल में नहीं हो पाया है। आज मैं आपको इसी जीत के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर आपको सबूतों के साथ बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो कि आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखी होगी, क्योंकि आपको पता ही होगा खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे डाला है, जिसकी मांग कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट कर रहे थे। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। वो यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करूंगा इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं और उनके बारे में, और मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको मजा आने वाला है। और इस जीत के बाद जो लोगों की राय है मोदी सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, और ये जीत कैसी हुई है और ऐसा क्या कर डाला है कॉकरोच जनता पार्टी ने जिसकी वजह से मोदी सरकार झुकने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों ये खबर आपने कल सुनी होगी और आपको ये खबर अच्छे से पता भी चल चुकी होगी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे डाला है, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान करते हुए जो जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात कही है। वो प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बारे में और उन स्टूडेंटों के बारे में जो खबर निकल के आ रही है वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ और अच्छे से दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। प्रधान जी आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? अब हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे? सारे क्रिएटर रोड पे आ जाएंगे प्रधान जी। अब मैं फेमस कैसे होऊंगा? प्लीज प्लीज कुछ दिन के लिए इस्तीफा वापस ले लो। फ्रेंड कोई बोल रहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, तो जब इस्तीफा हो ही चुका है तो फ्रेंड लगे हाथ उसका भी इस्तीफा ही ले लो जिसने लोगों की गाड़ी में गन्ना दे रखा है। भाई साहब कम बोला करो, कम, ठीक। हो नहीं सकता इस्तीफा, नहीं ले लेना इस्तीफा। ये जंजीस है गाइस, ये यूथ ये सब कुछ करना जानती है, इनको मत छेड़ना। इनको छेड़ा तो खुदा को छेड़ा। पलट देंगे ये, पलट। भाई बहुत ही अच्छा। और अभी जीत जी ने बोला है अभी वहां से आंदोलन नहीं हटेगा जब तक उनकी 2 शर्त हो रहा है। जो बच्चे घायल हुए हैं उनके घर में 1 करोड़ रुपए,
और जो पुलिस वालों ने अत्याचार करा है उनका रिजाइन। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनकी जो ये 2 शर्तें और हैं, ये कंप्लीट होने के बाद वहां से जंतर मंतर पे से खाली किया जाएगा। अब देखते हैं, पर सच में सल्यूट है आप सब लोगों को, आप सब फ्रेंड को, और लव यू दिल से। नमस्कार, मैं एक अंधभक्त बोल रहा हूँ। मेरा दिल छल्ली छल्ली हो गया जब मोदी जी ने उन देशद्रोहियों को, स्टूडेंट की शक्ल में आतंकवादियों को फ्रेंड्स बोला। फ्रेंड्स मोदी जी, फ्रेंड्स। आपने हमें कभी फ्रेंड्स नहीं बोला। हमने सुबह शाम सोते हुए जागते हुए आपकी भक्ति की है। ये सिला दिया मोदी जी आपने। आपने कहा कि उन आतंकवादी को हम आतंकवादी कहे, देशद्रोही कहने वाला देशद्रोही कहे मोदी जी, और आज आप उन्हें फ्रेंड्स कर रहे हैं। जेपी नड्डा उनसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ, हमसे थोड़ा पढ़े लिखे ज्यादा है तो? हमने राम मंदिर में चंदा चोरी में भी कुछ नहीं कहा मोदी जी, क्योंकि हम भगवान राम से भी ज्यादा आपको मानते थे। और आप मोदी जी बदल गए, मोदी जी बदल गए, मोदी जी आप। मोदी जी बहुत गलत फैसला लिया आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर। बहुत भारी पड़ेगा आगे चलकर। और आपको क्या लग रहा है एक इस्तीफे से बात बन जाएगी? अभी देखना नितिन गडकरी के इस्तीफे के लिए बैठेंगे ये। अब आप बढ़ा के दिखाना तेल, वो E20 से E100 लेकर आ रहे थे ना, अब देखना उसी के खिलाफ धरना होगा अगला। और अमित शाह जी आप लेकर आना अब कोई कानून, ये आपके खिलाफ भी बैठेंगे और आपका इस्तीफा मांगेंगे। और मोदी जी आप भी कुछ करके देखना। अब आप जो अमेरिका टैक्स वैक्स लगाए ना, उसको काउंटर करने के लिए कुछ करना, आपके खिलाफ भी धरने पर बैठ जाएंगे। बहुत गलत रास्ता दिखा दिया आपने। ये बिल्कुल आशा नहीं थी आपसे कि आप ऐसा स्टेप ले सकते हो। भाई मैं सच बता रहा हूँ भाई, इस टाइम पे सबसे ज्यादा मेहनत पता है कौन कर रहा है? भाई अंधभक्त कर रहा है भाई, घर बैठा हुआ। सच में भाई वो अपने पापा को डिफेंड करने के लिए रीले ढूंढ रहा है भाई। बात तो सही है। बेचारे को रीले मिल नहीं रही, पुरानी रीले अपनी स्टोरी पे लगानी पड़ रही है। किसी तरीके से तो बचा लूं यार, मैं किसी तरीके से तो बचा लूं भाई। बहुत दुख हो रहा है भाई मेरे को सच में भाई। अंधभक्त मेरे भाई, इससे बढ़िया तू प्रोटेस्ट पे चला जाए यार, कुछ खाने को तो मिल जाएगा मेरे भाई। घर बैठे तो कुछ मिल भी नहीं रहा होगा यार। मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ यार, मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ यार। भाई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने एज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे दिया। अभी प्रहलाद जोशी आ गया, एक और अनपढ़ जिसको कुछ नहीं आता। मैंने ऐसे इसका एजुकेशन बैकग्राउंड चेक किया भाई, ये बीए पास है। मतलब बीए पास बंदा भाई पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभालेगा। अब भाई शर्म करो यार बीजेपी वालों, शर्म करो जरा सा। इसके लिए हटाया था क्या भाई एजुकेशन मिनिस्टर को? सीरियसली मोदी जी क्या भांग पीते हो क्या रात को? ये बंदा भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री के आसपास भी नहीं था, इसको इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। ऐसे ही होगा भाई जब एक चाय वाला तुम्हारा पंत प्रधान होगा। भाई सीरियसली यार, मतलब बीजेपी फॉर अ रीजन। पिक्चर चालू करो बे। नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मान। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे ही नहीं होते। मक्का लाडले जैन जी नाम सुना है, म्याऊ म्याऊ। गाइस ये एक तो गया, मैं कह रही हूँ लगे हाथ वो जिसने गन्ना दे रखा है सभी की गाड़ियों में, उसका भी मांग के देख लेते हैं। क्या पता हमारा फ्रेंड कंप्लाई कर जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है फ्रेंड्स। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बात करें। तो दोस्तों झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और उन लोगों के लिए, उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। और जो लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन में मुगलों का नाम हटा के फलान ढिमकान और चिमकान कर दिया है, उन लोगों के गाल पे तमाचा मारा है मोदी सरकार ने। अंधभक्तों के गाल पे तमाचा मारा है इस देश के जनजी ने कि तुम कितना भी ज्यादा हग लो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लेकिन अंततः मूल्य और बात लोकतंत्र की होगी, देश के मूल्यों की बात होगी, तो वहां पर तुम्हारी अंधभक्ति स्पष्ट नजर आएगी। नीट का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था भाई, एक अलग मुद्दा लेके आ गए। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए। यार ये नई मशीन है यार, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, वो क्यों देंगे इस्तीफा? वो जो है अपनी मीडिया को और बाकी तंत्र को इस्तेमाल करके छोड़ेंगे बड़ा बड़ा लतीफा। बात पता कीजिए।
आप कह रहे हैं कि वो दुनिया के लोकप्रिय नेता है इसीलिए इस्तीफा नहीं देंगे? जी हाँ, वो सिर्फ लोकप्रिय नेता ही नहीं है, वो ऐसे नेता है जिनको मुद्दों से ध्यान भटकाना आता है, जिनको आता है हुआ जाता है कैसे जिद्दी और लोकतंत्र को कैसे बनाया जाता है पिद्दी। पता कीजिए। दोस्तों रुकिए, जाइएगा बिल्कुल भी नहीं, भूल कर भी ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि आगे मैं आपको बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसी पार्ट के अंदर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये भारत के लिए, भारत के स्टूडेंटों के लिए, भारत के लिए और भारत के उन लोगों के लिए जो इस सीजेपी पार्टी और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए बेहद बड़ी खुशी की बात है, जिन्होंने इन स्टूडेंटों के लिए खाना भेजा, इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ उनको सपोर्ट किया, जिसके बाद पूरे भारत के अंदर खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। दोस्तों ये प्रोटेस्ट दिल्ली से लेकर पूरे भारत में फैल चुका था, जिसके बाद मोदी सरकार में हलचल मच चुकी थी, जिसके बाद ये मोदी सरकार घुटनों पे आ गई। जभी इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, क्योंकि मेरे दोस्तों भारत सरकार को यानी मोदी सरकार को ये बात अच्छे से महसूस हो चुकी थी कि स्टूडेंटों की ताकत क्या होती है। छात्रों ने, स्टूडेंटों ने वो कर दिया है जो अभी तक कोई भी पार्टी 12 सालों के अंदर नहीं कर पाई थी। अब मैं आपको इसी वीडियो का वो पार्ट दिखाने वाला हूं जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर रखा है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर मैं आकर आपसे बात करता हूं। सर मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फाइनली आ गया इस्तीफा, आपको पता चल गया होगा। आपकी भी छुट्टी हो जाएगी सर, अब और डंडे नहीं टूटने के, बच जाएंगे। ठीक है सर, खुश हो आप? हमारी तो ड्यूटी सर हमें तो करनी है, यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह करेंगे। कहीं और लगेंगे डंडे, कहीं और लगेंगे डंडे। नहीं डंडे क्यों लगेंगे, यहाँ लगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी ना पुलिस तो सर। लॉ एंड ऑर्डर में जान से कोई हाफत कोई गल मचा देगी पुलिस, लेकिन आप लोग खुश हो? हम तो खुशी रहते हैं हमेशा सर, हम तो अपनी ड्यूटी करके खुशी हैं। लेकिन कुछ तो होगी ना कि यूथ आके खड़ा हुआ, यूथ जीता, कुछ तो एक अलग लेवल की खुशी होगी। अच्छी बात है सर, खुश नहीं है। जेंजी की ताकत में पहले दिन समझ गया था। सरकार टीवी मीडिया के डिलुलू में थी, ये जेंजी सड़कों पे उतर कर सुलुलू खोज रहा था। इसकी ताकत नहीं समझ पा रहे थे। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, इनकी सुन लो वरना ये आपका वास्ते गुने हुइयां कर देंगे। आप देखो पूरा सड़क जाम है, पूरी सड़क भरी पड़ी हुई है, और अच्छा किया सरकार ने सुन लिया, क्योंकि ये सरकार के लिए, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सबक है, अहंकार में नहीं रहना, क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अंधभक्तों को अभी भी चैन नहीं है। अब उनका कहना है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को नहीं मानते, क्योंकि वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर है जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक से मुगल हिस्ट्री को हटाई। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ मुगल हिस्ट्री नहीं हटाई, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को भी हटा दिए, जिसकी वजह से आप जैसे अंधभक्त और पैदा हो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डेमोक्रेसी और उसके चैलेंजेस, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी में जो करप्शन है, जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स है, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, पार्टीशन ऑफ इंडिया, सोशल इंजस्टिस, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को इतना रिड्यूस कर दिया, सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन बना करके छोड़ दिया कि बच्चे उसको पढ़ेंगे, रटेंगे, जाके एग्जाम में लिखेंगे, बस हो गया। बुद्धि में उनके कुछ नहीं घुसेगा और फिर उनका ब्रेन वॉश करना बहुत इजी हो जाएगा। और फिर इसी की वजह से वो सरकार से सवाल करना छोड़ देंगे। उनको पता ही नहीं होगा उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज क्या है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी जो एग्जाम में सिर्फ मार्क्स लाने के लिए लिख करके आ गए। अरे हमने ये सब अपने टाइम पर पढ़ा, इसलिए आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोगों ने ले लिया। लेकिन ये जो जनरेशन होगी जो ये सब नहीं पढ़ पाएगी, उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये मांगा कैसे जाता है। बड़े आए मुगल हिस्ट्री हटा दिया, अरे बहुत कुछ हटाया है, ऐसा ऐसा चीज हटाया है ना, और हटाते जाएंगे ना कि आने वाले टाइम में आप गुलाम बन के रह जाओगे। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो, और इन वायरल वीडियो में देखा होगा कि कैसे स्टूडेंट खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों ये उन लोगों की जीत है जो बिना मतलब के, बिना किसी लालच के जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट के अंदर पहुंचकर उसका हिस्सा बन रहे थे। वहां पर सो रहे थे, वहां पर ही खा रहे थे, सड़कों पर सोकर रातें गुजार कर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे। और आपने देखा होगा भारत के कोनों कोनों से, भारत के अलग अलग राज्यों से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिल रहा था। कोई खाना भेज रहा था, कोई कुछ भेज रहा था, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा किया गया। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के बता दूं, इस प्रोटेस्ट में भारत के कोने कोने से
छात्र आए थे इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी बात मनवा डाली है, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत सरकार को मजबूर कर इस्तीफा लिया है एजुकेशन मिनिस्टर का, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है ये अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी चेतावनी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। लेकिन दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर खुशियों की लहर है, छात्रों के अंदर बेहद बड़ी खुशी है और छात्र खुशियां मना रहे हैं और अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। जंतर मंतर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, वहां लोग अब नहीं बचे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट जो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि हमारे देश की मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया बन चुकी है, उसने इस प्रोटेस्ट को खराब करने की, इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की, इस प्रोटेस्ट के बारे में उल्टी सीधे बात करने की बेहद कोशिश की। इस प्रोटेस्ट के ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाए गए। सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट तक बता दिया गया, चाइना से फंडिंग तक बता दी गई और ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि गद्दार है, जिहादी है, पाकिस्तानी है, विदेशों से इस प्रोटेस्ट को फंडिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी, इतने इल्जाम लगने के बावजूद भी वो कहीं से कहीं तक टस से मस नहीं हुए, उन्होंने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया है, हमारे देश की मीडिया है, ये इतना अपना स्तर गिरा चुकी है कि अब इस मीडिया को कोई देखना ही नहीं चाहता, कोई इस मीडिया को सुनना नहीं चाहता, कोई इस मीडिया की तरफ मुंह करना नहीं चाहता। सबको इसकी, इन मीडिया वालों की, इन गोदी मीडिया की औकात पता चल चुकी है। इनके बारे में पता चल चुका है कि ये एक ऐसा एजेंडा चलाते हैं सरकार की तरफ से, जिसके बाद लोगों को ये लोग बांटने की कोशिश करते हैं। यही कर रहे थे ये लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर भी। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से ये इस्तीफा दिया गया है और जिस तरह से नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उनके बारे में आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।